दोस्तों, हम यहाँ रोज़ एक नए टॉपिक पर बात करते हैं और उनके एक्सपर्ट से उनके एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, और वो हमारे साथ आज बात करेंगे डेंगू फीवर पर और अपनी एक्सपर्ट एडवाइस हमारे साथ शेयर करेंगे। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स को ये बताइए कि ये डेंगू फीवर होता क्या है। डेंगू फीवर एक मादा मच्छर जिसको हम फीमेल एडिस बोलते हैं उसके काटने से होता है, और इसको दो नाम से पुकारा जाता है, एक डेंगू और एक डेंगी। लेमैन इसको डेंगू के नाम से जानता है, जबकि मेडिकली इसको हम टर्म्स में देखें तो इसको डेंगी बोला जाता है। तो ये एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, हम वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जिसको बोलते हैं। और जैसे मैंने अब बताया कि एडिस अजिप्टाई मच्छर है, उसके फीमेल के काटने से ये स्प्रेड होता है। और सर, ये कितने दिन तक रहता है? आमतौर पे देखा गया है कि जिस दिन इसमें सबसे पहले तो ये है कि ये स्प्रेड कैसे होता है कि अगर एक इन्फेक्टेड इंसान को फीमेल एडिस काटे और वही फीमेल एडिस किसी हेल्दी इंसान को जाके काटे तब ये स्प्रेड होता है। और एक बार जब इन्फेक्शन के जो वायरस है वो लोड हो गया इंसान में के ब्लड स्ट्रीम में, तो 4 से 7 दिन के भीतर इसमें बुखार आना शुरू हो जाता है। तो सर, आपने बताया कि डेंगू फीवर में बुखार आना स्टार्ट हो जाता है, तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि किसी भी इंसान को वो कॉमन फीवर हुआ है या डेंगू हुआ है? एक कॉमन इंसान के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसकी एक्चुअल जो है वो हमें टेस्ट से पता लगता है, जिसमें 2 तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं, NS1 और IgM, जो कि एलिजा बेस्ड टेस्ट हैं, जो हमारे चंडीगढ़ में 4 जगह पे इसकी सुविधा उपलब्ध है, जैसे PGIMER, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सेक्टर 16 के अस्पताल और मनी माजरा के अस्पताल में। तो वहाँ जब ये टेस्ट किए जाते हैं तो उससे ये पता लगता है कि इसको डेंगू है या नहीं है। लेकिन अगर हम देखना चाहें कि इसमें आम बुखार से क्या फ़र्क है, आम बुखार में जैसे आपका सिर दर्द है, इसमें भी सिर दर्द होता है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसमें बॉडी पे रैश आता है, आँखों के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होती है, और इसके अलावा अगर ये किसी एडवांस स्टेज पे जाता है तो शरीर पे कई तरीके के निशान, नीले निशान पड़ने शुरू होते हैं, जिसका हम पटेची बोलते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं कि ब्लड वेसल्स फटने का आशंका रहती है। तो जैसा कि सर आपने बताया कि डेंगू फीवर एक एडिस एजिप्टाई के काटने से होता है जी। तो सर, हमें ये बताइए कि डेंगू फीवर कौन ज़्यादा इस पे मतलब प्रोन है, कि हम किसको कह सकते हैं कि ज़्यादा चांसेस हैं कि एडल्ट एज में हो रहा है या बुजुर्ग को, किसको आप? इसमें ऐसा कहीं पे भी लिखित नहीं है कि कौन प्रोन है। जो भी इसके कांटेक्ट में आएगा फीमेल एडिस एजिप्टाई जो कि इन्फेक्टेड है, उसको ये हो सकता है। लेकिन आमतौर पे देखने को ये आया है कि जो यंगर एज ग्रुप है, जो स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, और उनको ये ज़्यादा इफ़ेक्ट उनको देखने में मिला है, क्योंकि वो एक्सपोज्ड रहते हैं, क्योंकि इस मच्छर के जो काटने का समय वो दिन के टाइम का होता है, और वो लोग ज़्यादा इसको एक्सपोज हो जाते हैं, या फिर जो वर्किंग क्लास है। तो सर, हमारे लिसनर्स को बताइए कि डेंगू फीवर के सिम्टम्स क्या हैं। एक बुखार होना तो एक सिम्टम हुआ। बुखार, सिर में तेज़ दर्द, आँखों के पीछे काफ़ी तेज़ दर्द होना, शरीर का टूटना, जोड़ों में तकलीफ़ होना, बॉडी पे रैश आना, ये कुछ मेजर सिम्टम्स हैं जो कि हमें इनिशियल स्टेज पे देखने को मिलते हैं। और जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करती है, जैसे आम लोग ये कहते हैं कि इसमें प्लेटलेट गिरते हैं, तो प्लेटलेट गिरना एक एडवांस स्टेज में जाके आता है कि जहाँ पे हम मैनेज नहीं करवा रहे, या हम इधर उधर घूम के कहीं और से दवाइयाँ ले रहे हैं और डायग्नोज नहीं करवाया हमने अपना, या क्रॉस द काउंटर हमने दवाइयाँ ले ली, तो वहाँ जाके प्लेटलेट काउंट भी गिरता है, या फिर ब्लीडिंग टेंडेंसी भी आती है, जिसको हम डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। फिर इसकी तीसरी स्टेज आती है डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं, जो कि एक खतरनाक कंडीशन होती है जहाँ पे हमें मरीज को हॉस्पिटलाइज करने की भी ज़रूरत होती है, और उसमें काफ़ी हद तक मरीज अगर सही समय पे पहुँच जाए तो हम बचा सकते हैं उसको। तो इसके अगर देखा जाए 3 ही पहलू हैं। पहले डेंगू फीवर है, फिर उसके बाद डेंगू हेमरेजिक फीवर है जिसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी है, या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम है जहाँ पे पेशेंट को अनकॉन्शियस होने की स्थिति में भी मिलते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ आज एक कम्युनिटी के मेंबर भी हैं जो कि इसी टॉपिक पर कुछ अपने सवाल लेकर आई हैं। तो हमारे साथ हैं बख्शो जी। तो बख्शो जी, अपना सवाल पूछिए।
जी, थैंक यू करिश्मा जी। तो डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। जैसे हम आजकल, जैसे आप बता रहे थे कि वे एक मच्छर के काटने से हो जाता है, तो जैसे हम ऐसी जगहों पे रहते, मान लीजिए अगर हम खुड्डा लौरा में हैं या धनास में रह रहे हैं हम लोग, तो हम चाहेंगे कि हमें तो ये बुखार ना ही हो जी। तो ऐसे में अगर हम इसके बचाव जानना चाहें डॉक्टर साहब, तो वो आप हमें बता दीजिएगा। बख्शो जी, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बचाव, क्योंकि बचाव ही इसका एक ज़रिया है बचने के लिए। तो बचाव में सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि मच्छर पनपता कहाँ है। इसके पनपने की जगहें हैं, जैसे कि आप घर में एक मनी प्लांट लगाते हैं बड़े शौक से, बैम्बू ट्रीज लगाते हैं, उनमें होता है। जहाँ पे भी पानी खड़ा रहेगा वहाँ पे मच्छर पनपेगा। और उसके स्थान जैसे कूलर हैं, आप पक्षियों को पानी पिलाते हैं, उसमें पानी पड़ा रह गया, या टायर हो गए, या फिर कोई ऐसी आप सामान छतों पे डालते हैं या कहीं पे इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें पानी भर जाए, तो वहाँ पे मच्छर बहुत जल्दी पनपना शुरू करता है। तो इसके लिए खड़ा हुआ पानी पनपने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये आमतौर पे देखने को आया है कि एक ढक्कन पानी सफिशेंट होता है इसको पैदा होने के लिए। तो हमें मेन ध्यान रखना है कि अपने घर के आसपास या घर के अंदर ऐसी कोई जगह ना छोड़ें जहाँ पानी इकट्ठा हो सके। और साथ में अगर कहीं पानी इकट्ठा भी हो रहा है तो सप्ताह में एक बार उसको साफ जरूर करें, जिसको हम ड्राई मॉप बोलते हैं, कि साफ करने के बाद उसके ऊपर कपड़ा मार दें जिससे कि वो अच्छे से साफ हो जाए, उसके अगर अंडे भी हैं उसके अंदर वहाँ से निकल जाएं। इसके अलावा जैसे हमारे छतों के ऊपर टंकियां हैं वो अनकवर्ड रह जाती हैं, तो उसमें बहुत जल्दी पनपता है। तो कोशिश करें कि अपने जो छत की टंकियां हैं उनको ढक के रखें, या जिन बर्तनों में आप पानी भर के रखते हैं नहाने के लिए, जैसे आमतौर पे गांव में देखा जाता है पानी की किसी कमी के कारण या गर्मियों के कारण पानी भर के रखते हैं, तो उसको रोज़ाना बदलें ज़रूर। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि एक तो सबसे अहम चीज़ है कि हमें साफ़ सफाई रखनी है अपने आसपास। एक जैसे आप बता रहे थे कि दिन में ये मच्छर काटता है जी, तो डॉक्टर साहब अगर हम दिन में, हमें कैसे पता चलेगा कि मच्छर काट रहा है? क्योंकि दिन में इतनी रोशनी होती है, बड़ी बार हमें पता भी नहीं चलता वो काट जाता है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जैसे हम इसको कहते हैं डे बाइटर, और सूरज जब उगने लगता है उस टाइम इसका काटने का ज़्यादा टाइम होता है, या सूरज छिपने के टाइम पे। और अगर हम बड़े ध्यान से मच्छर को देखें तो इसके ऊपर वाइट स्ट्राइप्स दिखती हैं, जिसके कारण हम इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। वो आम तौर से हम देख पाते हैं कि वाइट स्ट्राइप्स हैं, और वो डेंगू का एक मच्छर है, और वो हल्का भूरे से काले रंग का होता है। तो दोस्तों, अभी वक्त हो चला है फिर से एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी बहुत सी जानकारी जानेंगे हम डेंगू फीवर के बारे में। अभी तक हमने जाना कि डेंगू फीवर होता क्या है, कितने दिन तक रहता है, क्या इनके सिम्टम्स हैं, और अभी हम ब्रेक के बाद जानेंगे कि क्या चीज़ें हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए अगर कोई हमारी फैमिली में किसी को डेंगू फीवर हो चुका है, क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए, कहाँ से लेनी चाहिए। तो सर, आपने जैसा कि बताया कि इसके सिम्टम्स और प्रिवेंशन के बारे में, तो सर अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसमें कुछ बहुत बड़ा ट्रीटमेंट नहीं है। सबसे खास ध्यान रखना होता है कि हम इसमें कोई गलत दवाई ना लें। कभी भी आपको बुखार हो, अपने नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र में जाके चेक जरूर करवाएं कि क्या है। और अगर ये डेंगू से डायग्नोज भी होता है तो इसमें ट्रीटमेंट है पैरासीटामोल, जो कि आमतौर में बुखार की दवाई है। उसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हमें सिर्फ ध्यान रखना होता है कि हम फ्लूइड की कमी ना होने दें शरीर में, और साथ में अपना खान पीन ठीक रखें, और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आराम कर सकें। अगर हम बात करें कि किसी की फैमिली में कोई ऑलरेडी किसी को डेंगू फीवर हो रखा है, तो उसकी बाकी फैमिली मेम्बर्स को वो प्रॉब्लम ना आए, बाकी वो बीमारी उनको ना हो, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस उनको लेनी चाहिए? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अपने आसपास मच्छर को पनपने ही ना दें, क्योंकि ये मच्छर के द्वारा ही फैलता है। तो अगर मच्छर ही नहीं पनपेगा तो दूसरे को कोई खतरा नहीं है। फिर भी प्रिवेंशन के लिए आप अपने मॉस्किटो कॉइल्स हैं, आजकल तो जैसे ऑल आउट जैसे चीज़ें हैं, या पर्सनल प्रोटेक्टिव क्रीम्स आती हैं। और आजकल देखने में आया है कि हर्बल जो क्रीम्स हैं, जैसे सिट्रोनिला ऑयल है या लेमन ग्रास एक्सट्रैक्ट्स मिलते हैं, उसको क्रीम में मिक्स करके लगाएं। ये नेचुरल हर्बल मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं। और डीट रिलेटेड जैसे ओडोमॉस क्रीम्स हैं, इनको अगर आप लगा के रखें, या
कपड़े जो हैं कम से कम पूरी बाजू के डाल लें तो इससे काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। तो दोस्तों आपने जाना कि जो डेंगू फीवर है वो अगर हम टाइमली उसकी मेडिसिन ले लें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। पैरासीटामोल ही हमारे मतलब इस डेंगू फीवर के लिए दवाई है जो कि बहुत अच्छी है, तो ज़्यादा इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर हमारे लिसनर्स को जाते जाते आप कोई फाइनल मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक मैसेज एक ही देना चाहूँगा कि पानी एक ज़रूरत भी है, लेकिन पानी एक मच्छर का स्तोत्र भी है जिसको अगर हम इकट्ठा ना होने दें तो काफ़ी हद तक हमारे देश में जो डिफेंस फोर्सेस या आम जनता है इससे बच सकती है और इससे डरने की ज़रूरत नहीं। हम इसको काफ़ी हद तक अपने ही कारण फैलाते हैं और बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और इतनी इन्फॉर्मेटिव जानकारी हमारे साथ शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।